Hello dear student, welcome to our YouTube channel. My name is निखिल वर्मा and I'm the owner of NV Study Point. तो आज के हम इस वीडियो में अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातक और अनुस्नातक दोनों स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें उनको कॉल लेटर मिला है कि नहीं मिला है, या तो फिर आप कह लो ऑफ़र लेटर मिला है या नहीं मिला है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जिसको मिला है वो कैसे आगे के प्रोसेस कर सकते हैं, और साथ में सेकंड पॉइंट, जिसको मिला है पर जो कॉलेज में चाहिए था वो कॉलेज नहीं मिली है तो वो क्या कर सकते हैं, उनके रिलेटेड हम पूरी बातें इस 5-10 मिनट में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिसको ऑफ़र लेटर मिला है। अब सबसे पहले आप गौर कीजिए, जिसको चॉइस में भी राइट है, पेमेंट भी हो चुका है, सबमिट भी प्रॉपर हुआ है, उन लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं कि उन लोगों को अपनी प्रोसेस कैसे करनी है। और साथ में ऑफ़र लेटर मिला है, और ऑफ़र लेटर मिला है तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, वहाँ पे आपको ऑफ़र लेटर दिखाई जाएगी कि आपको कौन सी कॉलेजों से ऑफ़र मिला है। तो हम वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं। तो आपको ऐसा यस देखने को मिलेगा। अगर सिंप्लीफाई ये आपको डाउनलोड कर लेना है, यस लिख के आपको जो भी कॉलेज मिली गई हो वहाँ पे यस पे डाउनलोड करके आपको सीधा जाना है आपके कॉलेज में, जहाँ पे कॉलेज अलॉट हुई है वहाँ पे जाके आपको जो भी ज़रूरी फ़ी होगी, एक्स्ट्रा फ़ी होगी, वो फिलअप करनी है। जो भी डॉक्यूमेंट देने हैं वो डॉक्यूमेंट सबमिशन करने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। और आपका एडमिशन होने के तुरंत ही बाद यहाँ पे जो भी अलॉटमेंट है वहाँ पे भी आपका राइट हो जाएगा। यानी कि समझ लो कि आपने अपनी कॉलेज जो भी आपको मिली थी वो अपने ऑफ़र लेटर को एक्सेप्ट करके कॉलेज को ले लिए, यानी कि आपका वहाँ पे एडमिशन फाइनल हो चुका है। अगर आप एडमिशन फाइनल कर लेते हो, ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करने के बाद आप कॉलेज में जाके एडमिशन कंफर्म करके आते हो, तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। आपको ऑफ़र लेटर मिलने के बाद और कॉलेज सबमिशन के बाद आप राउंड 2 में नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ये हुई जिसको ऑफ़र लेटर मिला है और उनको कॉलेज अलॉट हो चुकी है। ये पूरे के पूरा ऑफ़र लेटर जो भी मिलता है वो मेरिट बेस्ड मिलता है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों स्टूडेंट के लिए सेम ही प्रोसेस है, मेरिट बेस्ड अलॉटमेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जिसको ऑफ़र लेटर नहीं मिला है। अब हम बात करेंगे जिसको ऑफ़र लेटर नहीं मिला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, जिसको चॉइस में राइट है, पेमेंट में राइट है, सबमिट में राइट है, ये तीनों चीज़ों के या फिर जितने भी पांच पार्ट्स है उन सब में राइट है, पर ऑफ़र लेटर में राइट नहीं है, तो आप ऐसा समझो कि आपने जो भी कॉलेज सिलेक्ट किए और उनका जो मेरिट बाहर गिरा हुआ है, उन मेरिट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, आप वहाँ तक वो मेरिट के आसपास पहुँच नहीं सके हो। अब समझो मेरिट के आसपास कैसे पहुँचते हैं। अगर हम अहमदाबाद की बात करें, 1 मिनट, अगर हम अहमदाबाद की बात करते हैं तो अहमदाबाद में अगर कोई स्टूडेंट है उसको करना है बीकॉम। ओके, बीकॉम में अपने रखते हैं HK NHL। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट है ए नाम का जिसके 12th में 79% है। ओके, राउंड ऑफ नहीं करते हैं, 79.34% है। ओके, 79.34% है। अब HK का कट ऑफ अटका 80.1%। ओके, वापस लिखना पड़ेगा। कोई ए नाम का परसेंटेज जिसके 79.34% है, ओके, उसको करना है बीकॉम HL एंड HK। HK का कट ऑफ अटका 81.3%, आप समझ जाना, और HL का कट ऑफ अटका 79.35। ओके, अब किसी भी ए के परसेंटेज हो रहे हैं 79.34 और वो इन दोनों कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि इसके परसेंटेज हो रहे हैं 79.34 और कट ऑफ दोनों में जाके
अटक रहा है, HK में तो एडमिशन मिलेगा ही नहीं, स्वाभाविक है। 81.3 या तो फिर उसके ऊपर हो, मेनली तो उसके ऊपर होते हैं मार्क, उसके ऊपर परसेंटेज होते हैं, तभी जाके वहाँ पे एडमिशन मिलता है। अब HL का ही कट ऑफ 79.34 है और ए नाम के पर्सन के परसेंटेज हो रहे हैं 79.34। ओके, अब हम किसी और कॉलेज की बात करते हैं, जैसे कि हम ले लेवे प्राइन MC शाह। ओके, वहाँ का कट ऑफ अटक गया 79.12 परसेंटेज। तो ये जो ए नाम का पर्सन है उसको प्राइम MC शाह कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ओके, समझिए आप, कोई भी कॉलेज में एडमिशन के लिए वहाँ के कट ऑफ के ऊपर मार्क आपको चाहिए होंगे, या तो फिर कह लो उसके ऊपर आपके परसेंटेज होने चाहिए कट ऑफ के ऊपर। अब चाहे वो कैटेगरी वाइज हो तो भी सेम प्रोसेस रहने वाली है, या तो फिर जनरल हो तभी भी सेम ही प्रोसेस रहने वाली है। ओके, तो अब हम बात करते हैं ऑफ़र लेटर के। अब इन लोगों को ऑफ़र लेटर नहीं मिला है, वो लोग क्या करेंगे? वो लोगों को कुछ नहीं करना है, अपनी चॉइस जो भी है उसको सफलिंग करना है। अगर आपने चॉइस चेंज करनी है तो आप चॉइस चेंज करने के बाद ऑफर लेटर मिल सकता है राउंड 2 में। अब राउंड 2 की डेट्स क्या है? अपने डेट्स बाहर आ चुकी है, 27, 28 एंड 29 ऑफ जून। ठीक है, तो ये उनकी डेट्स है। तो ये डेट्स में अगर आपको कॉलेज चेंज करनी है तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, और साथ में सबमिट में जाके सीधा राउंड 2 में आप जाओगे। ओके, तो ये बात हुई जिनको ऑफर लेटर नहीं मिला है वो उनकी, तो उनको अलॉटमेंट भी नहीं मिलेगा। ओके, आई होप आप अंडरस्टूड हो गए। अगर आपको अंडरस्टूड नहीं हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए, आवर टीम गाइड यू प्रॉपरली। और साथ में हम बात करते हैं, उनको एप्लीकेशन में ऐसा नो शो हो रहा होगा। क्या शो हो रहा होगा? नो शो हो रहा होगा, क्योंकि उनका मेरिट उनके ऊपर ही नहीं गया है, तो कोई भी कॉलेज उनको एडमिशन देगी नहीं, इसीलिए उनको नो शो हो रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जिन्होंने चॉइस फिलिंग कर दी है पर पेमेंट अटक गया था उनका, कुछ भी कारणों या तो फिर कुछ भी अटक गया था, तो वहाँ पे आप पेमेंट कर दीजिए, सीधे आप राउंड 2 में जा सकते हो। अब राउंड 2 में जाके सबसे पहले आपको वही कॉलेज आपके परसेंटेज के हिसाब से आपको खुद ही चॉइस करनी होगी कि मेरे इतने परसेंटेज है तो मुझे इस कॉलेज में तो मिल ही जाएगा एडमिशन, तो आप वही कॉलेज ना के हो वही कॉलेज का ऑफर लेटर ले सकते हो। और एक सलाह रहेगी सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन का हो या पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, उन दोनों स्टूडेंट के लिए एक ही सलाह रहने वाली है कि अगर आपको राउंड 2 में जो भी कॉलेज मिले आप वो कॉलेज को एक्सेप्ट करके एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि राउंड 3 में जो भी जाते हैं वहाँ पे एडमिशन के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपको जो कॉलेज में एडमिशन लेना है वो कॉलेज के एडमिशन के चांसेस कम हो जाते हैं, तो आप राउंड 2 में आपको जो भी कॉलेज मिला आप कंफर्म करके एडमिशन डन कर लीजिए। अगर आपने पेमेंट कर दी है, कॉलेज में एडमिशन कंफर्म कर दिया है, तो आप राउंड 2 में नहीं जा सकते हो। अगर आपको ऑफ़र लेटर मिला है, एडमिशन कंफर्म नहीं किया है, तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो, और साथ में आपने पेमेंट नहीं की है, सबमिशन नहीं किया है, तो अभी आप राउंड 2 में जा सकते हो। ओके, आई होप आप सब अंडरस्टूड हो गए। अगर आपको पता नहीं चला हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और साथ में हम आपके एडमिशन कंप्लीट होने के बाद BCom और BBA जो भी सेम 1 में स्टूडेंट आए हैं उनके एडमिशन के रिलेटेड तो वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पे बनाई है, साथ में कोर्स रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड और उनके मटेरियल रिलेटेड भी हम हमारे यूट्यूब चैनल पे टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं। और साथ में एग्ज़ाम के टाइम पे हम हमारे चैनल के साथ हमारी चैनल की तरफ से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ जैसी वीडियो सीरीज़ भी आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आपको IMP क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाते हैं, जहाँ से आपको 70 मार्क का जो भी 50 मार्क का जो भी पेपर होता है NEP, एज पर NEP 50 मार्क का पेपर रहता है, तो वहाँ से आप 40+ मार्क अचीव कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।